अभी मैंने क्या है कि थोड़ा सिलाई का काम कम कर दिया है। इसका मेन रीज़न ये है क्योंकि बच्चों की देखो क्लास से बढ़ती रहती हैं तो बर्डन पेरेंट्स पे भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इस साल तो मेरे बेटे की बोर्ड की क्लास है तो थोड़ा-सा देखो बच्चों के साथ तो ध्यान देना ही होता है, क्योंकि आजकल सिलेबस ही ऐसा हो चुका है कि बच्चों को तो हर चीज़ में हेल्प चाहिए। तो मेरे पास एक ये मेरा सूट कटा हुआ था तो मैंने सोचा इसी को मैं स्टिच कर लेती हूँ, क्योंकि जब टाइम है तो अपने लिए भी कुछ बना लेती हूँ। तो उससे पहले ना मैंने मशीन पे देखा तो बहुत सी डस्ट थी, मेरी मशीन तो वाइट कलर की वैसे भी गंदी हो ही जाती है। तो इसका एक कवर बनाने के लिए सोचा, तो उसके लिए मैंने ये फैब्रिक उठाया। ये फैब्रिक वो फैब्रिक है जो मेरे पास सिलाई के लिए कपड़े आते हैं ना, तो उनमें से जो बड़ी-बड़ी कतरनें बच जाती हैं तो मैं उनको उठा के रख देती हूँ, जो ज़्यादा छोटी होती हैं उन्हें मैं फेंक देती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ देखो जोड़-तोड़ करके हम बना ही लेते हैं अगर हमें सिलाई का काम आता है तो। तो इसमें से मैंने कुछ फैब्रिक ये सेलेक्ट किया, इस पे इसकी बॉटम का भी छोटा-सा पीस था और इसके टॉप का भी था। तो इस पे छोटे-छोटे से फ्लावर्स और बूटी बनी हुई थी, दोनों पे अलग-अलग डिज़ाइन थे, पिंक कलर में। तो मेरे को अभी ये कलर था तो इसको एक लाइनिंग भी चाहिए थी, इसके लिए कोई लाइनिंग का पीस भी चाहिए। तो इससे मिलता-जुलता ही मैंने देखना शुरू किया, उसमें थोड़ा लाइट डिफरेंट कलर था लेकिन काम चलना था। लाइनिंग में तो कौन देखने वाला था कि अंदर क्या था, लेकिन इतना डिफरेंट भी नहीं था। साथ ही में लिया मैंने डार्क पिंक कलर का एक पीस, और इन कतरनों को जोड़ के मैं बनाने वाली हूँ सिलाई मशीन के लिए एक बहुत अच्छा सा कवर। और साथ ही में मैंने ली ये फोम। ये वो फोम है जो नए सूटों के अंदर या शर्ट के अंदर और कई बार तो पार्सल पे भी रैप होके आती है ना, वो वाली फोम है। तो मैं इसको संभाल के रख देती हूँ क्योंकि ये ना फटती नहीं है, ज़्यादा वाटरप्रूफ भी होती है। तो इसी का मैं यूज़ करने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने उस फैब्रिक को प्रेस किया। प्रेस करने के बाद मैंने मशीन का मेजरमेंट किया, पूरा अच्छे से मेजरमेंट किया, क्योंकि अगर मेजरमेंट अच्छे से नहीं लेंगे तो कवर भी अच्छे से नहीं बनेगा। मेजरमेंट करने के बाद मैंने उसे एक पेपर पे लिख लिया था ताकि कुछ गलती ना हो। उसके साथ ही मैंने जो फ्रंट और बैक के जो पीस थे वो 11/16 के लिए थे। उसी साइज़ की मैंने 2 पीस फोम कट किए, 2 मेन फैब्रिक और 2 लाइनिंग के। और जो ऊपर टॉप से जो एक पट्टी आने वाली थी वो मैंने पूरी टोटल ली थी 40 इंच लेंथ और 6 इंच की उसकी चौड़ाई वृत्त से जो ली थी वो ली थी। तो और एक मैंने साथ ही में ही कट किया था फैब्रिक इस पे पॉकेट लगाने के लिए। वो था हमारा जिसकी लंबाई थी 15 और उसकी चौड़ाई थी 6 इंच। तो इन सब को मैंने साथ ही में कट कर लिया था। और फिर एक मेन फैब्रिक और फिर फोम और ऊपर से लाइनिंग रख के अच्छे से पिन से होल्ड करके उसे चारों तरफ से स्टिच कर दिया हर एक पट्टी को। और बीच में चाहे आप उसमें स्क्वायर बनाओ मशीन से या फिर आप डायमंड शेप दो, वो आपकी मर्जी है कि आप उसमें किस चीज़ तरह से फिल करना चाहते हो डिज़ाइन को। मैंने इसमें डायमंड शेप से ही फिल कर लिया था और लॉन्ग वाली पट्टी पे मैंने सीधी सीधी लाइनें ही लगा दी। इस तरीके से मैंने सारा फैब्रिक तैयार कर लिया था। अब बारी थी इनको अटैच करने की। इनको अटैच करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर ध्यान से देखोगे वीडियो को तो बहुत ही ईजी मेथड से मैंने इसमें बताया है, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम ही ये बनाया है। बस थोड़ा दिमाग में था कि कैसे बनता है, थोड़ा सोच के और इसे अच्छे तरीके से बनाया। क्या था कि पहले हम इस टाइप से बैग बनते थे तो मेरी सिस्टर बनाती थी तो मैं उसको देखती थी, लेकिन मैंने कभी नहीं बनाए थे। मैंने फर्स्ट टाइम ये सब चीज़ें ट्राई की। सबसे पहले जो पॉकेट लगानी थी उसको मैंने रेडी करना शुरू किया। उसको मैंने 3 हिस्से में फोल्ड करके उस पे मार्क कर लिया था कि उसमें पॉकेट कितनी बड़ी बनेगी। फिर इसी फैब्रिक का एक छोटा सा बॉर्डर पीस भी था मेरे पास। तो क्या होता है कई बार है ना, बॉटम में भी बॉर्डर आता है और शर्ट में भी आता है। तो कस्टमर जो बोलते हैं कि किसी को ज़्यादा सलवार वगैरह में या पैंट में नहीं लगवाना होता तो बॉर्डर बच जाता है, तो मैं उठा के रख देती हूँ। तो उसी बॉर्डर का मैंने यूज़ किया और साथ ही में वो डार्क पिंक कलर का जो मैंने फैब्रिक लिया था उससे एक सीधी पट्टी कट करके और इसे मतलब उल्टी साइड से सीधी साइड फोल्ड किया, मतलब रॉन्ग साइड से और राइट साइड की तरफ फोल्ड किया। अब उस जो राइट साइड की तरफ फोल्ड किया था उस पर हमने ये जो फैब्रिक बॉर्डर था ना उसको लगा दिया। उसको लगाने के बाद तो इसका गेटअप ही पूरा चेंज हो गया था। बहुत अच्छी लग रही थी क्योंकि डार्क पिंक कलर बहुत खिलकर इस पर आ रहा था, क्योंकि इसमें छोटे छोटे पीच और पिंक कलर के ही फ्लावर थे।
अब मैंने इसको अच्छे से पिन से होल्ड कर लिया था और इसके 3 तरफ सिलाई लगा दी थी। कई बार जो चीज़ें हम सोचते हैं ना कभी काम नहीं आती, लेकिन वो बहुत काम आ जाती है। मैं जब ये कपड़ों के पीसेज या कतरने रखती हूँ, इसका मेन रीज़न ये है कि क्या पता जो कस्टमर मुझसे कपड़ा बनवा के ले गए उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, कहीं प्रेस से जल जाता है, कुछ भी हो जाए, तो इसलिए मैं रख लेती हूँ। और ये पूरी पॉकेट बड़ी तैयार हो गई थी। मैंने उसमें पूरा मेजरमेंट करके 3 हिस्सों में उसे डिवाइड कर लिया था और बीच में सिलाई लगा दी थी। ये देखिए 3 पॉकेट बनकर तैयार हो गई थी। इनमें हम जैसे मेजरमेंट टेप वगैरह ये सब चीज़ें छोटी-छोटी डाल सकते हैं। मैं बैक साइड से भी दिखा रही हूँ इसमें कितनी फिनिशिंग से इसमें काम हो रहा है। और फिर मैंने फैब्रिक को मशीन पर लगा कर देखा और जो फ्रंट का या बैक का फैब्रिक था, मैंने उनके सेंटर में एक निशान लगा लिया था, छोटा सा कट। और जो मेन पट्टी थी एक ऊपर की, जो 40 इंच लंबी और 6 इंच चौड़ी बनाई थी मैंने, उसके भी मैंने सेंटर में दोनों तरफ छोटे छोटे कट के निशान लगा दिए थे। ये कट के निशान इसलिए लगाए थे क्योंकि जो फ्रंट और बैक के जो पीस हैं उनसे मैच करने के लिए। अगर हम मैच करके नहीं बनाएंगे तो छोटा बड़ा हो जाएगा और बार बार सिलाई खुलना बहुत मुश्किल है इस फैब्रिक से, क्योंकि इसके अंदर है ना फोम है। और जब सिलाई लगाते हैं तो सिलाई के जो धागे होते हैं ना वो बिल्कुल फोम के अंदर चले जाते हैं, मतलब अंदर की तरफ दब जाती है, खोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसको ऊपर टक से मैच करके आप चाहे तो तीनों साइड सिलाई एक साथ लगा सकते हैं या पहले ऊपर और फिर साइडों में लगा सकते हैं। क्योंकि अगर हमें एक साथ सिलाई लगाते हैं तो इसके कॉर्नर जो है थोड़े से राउंड बनेंगे, और आप अगर पहले ऊपर और फिर साइडों में लगाते हैं तो इसके कॉर्नर बहुत अच्छे बन के तैयार हो जाते हैं। मैंने फर्स्ट ऊपर लगाई थी सिलाई और फिर साइडों में इसमें सिलाई लगाई थी, और आप ये देखिए बहुत अच्छे कॉर्नर बन के तैयार हो गए थे। और पूरी सिलाई जो थी वो बाहर की तरफ थी, ना कि अंदर की तरफ थी। और फिर मैंने इसके ऊपर है ना एक हैंडल भी लगाने के लिए सोचा, और हैंडल के लिए मैंने 6 इंच लंबाई का और 1.5 इंच चौड़ाई का एक फोम का पीस ले लिया था। और डार्क पिंक कलर का जो फैब्रिक लिया था ना उसमें से मैंने हैंडल के लिए 8 इंच की लंबाई और 4 इंच की चौड़ाई का एक फैब्रिक पीस कट कर लिया था, और उसी से ही हम इसके ऊपर लगाने के लिए हैंडल तैयार करेंगे। अब जो पीस कट किया है ना उसके बीचों बीच हम उस फोम के टुकड़े को रख देंगे। उसकी लंबाई 6 इंच है और हमारे फैब्रिक की लंबाई 8 इंच है, और लैप करते हुए उसको ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। अब जो साइडों में 1-1 इंच जो फैब्रिक बचा है उसका एक ट्रायंगल बना के उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, और उसके बिल्कुल ही नोक पर एक छोटी सी सिलाई लगा देंगे। और जो हमारे पास बॉर्डर था ना इसमें, जो मैंने पहले पॉकेट पे लगाया था, उसी बॉर्डर का एक छोटा सा पीस लेके और उसको थोड़ा सा मतलब 5 इंच के करीब या 5.5 इंच के करीब कट किया। चारों तरफ से प्रेस की हेल्प से अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया और इस पे सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से सिलाई लगाएंगे जो पिंक कलर का फैब्रिक है उसकी चारों तरफ एक पाइपिंग सी दिखाई दे। और ये तैयार कर दिया था मैंने हैंडल। और अब जो मशीन का जो टॉप आएगा ना उसके ऊपर जो मैंने छोटा सा कट लगा के एक सेंटर बनाया था, उसी सेंटर से हम दूसरे सेंटर की तरफ एक लाइन मिलाते हुए और दोनों को बीच में से एक निशान लगा लेंगे छोटा सा, और इस पट्टी का भी सेंटर बना के उस पे एक पिन होल्ड कर देंगे। अब इस पट्टी की लंबाई जो हैंडल बनाया हमने उसकी लंबाई 6 इंच है, लेकिन हमें सिलाई 5 इंच पर लगानी है, मतलब 1 इंच अंदर की तरफ इकट्ठा करेंगे हम फैब्रिक को और दोनों साइडों में सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाते टाइम ये चीज़ का ध्यान रखें कि बैक सिलाई जरूर लगाएं, क्योंकि हैंडल के अगर दोनों साइडों में सिलाई मजबूती से नहीं होगी तो बार बार वो खुलती रहेगी। और ये हमारा हैंडल बनके तैयार हो गया था। 1 इंच की लूजिंग इसलिए दी थी कि ताकि हैंडल में ऊपर की तरफ उठाव रहे और वो अच्छा भी लगे। अब हैंडल लगाने के बाद जो दूसरी साइड का फैब्रिक था उसे भी हम उसी तरीके से अटैच कर लेंगे जैसे पहले किया था। और अटैच करने के बाद ये देखिए कितने अच्छे से फिनिशिंग से तैयार हो गया था। अंदर तो कोई सिलाई थी नहीं कि हमें अंदर कोई धागा निकला हुआ या कोई सिलाई दिखाई दे। ये साइडों में जो लंबाई की पट्टी थी इसमें थोड़ा फैब्रिक कम था तो मैंने अटैच कर रखा था उसमें। और ये देखिए पूरी मतलब बेस तो उसका तैयार हो गया, बाकी थी बस इस पर पाइपिंग। ये पिंक कलर का फैब्रिक का मैंने एक पीस लिया। आप चाहे तो लंबी उरेब की पट्टी काटते वक्त तिरछी लाइनें लगा के भी काट सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही सिंपल और जल्दी वाली ट्रिक बता देती हूँ। हमेशा कोई भी पीस होता है, अगर वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, उसके कॉर्नर से इस तरीके से किसी स्केल पर
या कोई पट्टी हो, कोई भी चीज़ हो, लैप करते चले जाएं दूसरे कॉर्नर तक। ऐसा करने से ना उरेब की पट्टी बहुत अच्छी कटती है। अभी मेरा स्केल छोटा था, पूरा इसके अंदर चला गया था, तो मैं इसको अब नाखून की हेल्प से थोड़ा बाहर की तरफ कर रही हूँ ताकि मैं उसे बाहर खींच सकूँ। और ये देखिए साइड से निकल आया था और मैंने कपड़े को बहुत अच्छे से हाथ से दबाया और उस स्केल को खींच लिया। अब इसे, क्योंकि कपड़ा पकड़ना बहुत ज़रूरी था, वो खुल जाएगा। अब इसको सेंटर से कट करना है। अब आपको जितनी चौड़ी पट्टियां कट करनी है उतनी चौड़ी आप कट कर सकते हो। मैंने तो 1.5 इंच के करीब की कट की थी और उसी के साइज की बाकी सारी कट कर ली थी। ये बहुत अच्छी उरेब की पट्टियां कट होती हैं। पाइपिंग के लिए भी जो सूट वगैरह में लगती है, किसी भी चीज़ में लगती हैं, आप ऐसे ही कट कर सकते हो। कोई मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है कि हम बार बार लाइनें लगाएं। और इस पट्टी को अटैच कर लिया था एक दूसरे से मैंने, और अब इस पाइपिंग को जो मैंने कवर बनाया था उस पर लगाना शुरू कर दिया। जो बाहर सिलाई थी ना उसकी एक तरफ से हम इसको अटैच करते चलेंगे और बाद में हम दूसरी साइड से पलट देंगे। लेकिन जब हम उसको फ्रंट और बैक साइड पे पट्टी लगा रहे हैं तो उसे कट नहीं करेंगे, कहीं से भी कोई जोड़ नहीं देंगे। हम ऑलरेडी उनको पहले से ही जोड़ चुके हैं। अब ये देखिए मैंने कैसे उसको घुमा दिया है, लेकिन मैंने उसको कट नहीं किया। अगर बार बार से पट्टी में कट करते रहेंगे ना हम इस उरेब वाली में, तो बहुत, जब हम इसको सीधा करके अटैच करेंगे तो बार बार धागे निकले रहेंगे और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। ये देखिए मैंने इसके तीनों तरफ ये लगा दी थी और इसको अब हम अंदर की तरफ पलटेंगे। पलटने के बाद बहुत अच्छी फिनिशिंग, बहुत अच्छे कॉर्नर बनके तैयार हो जाते हैं। और ये बड़ी सफाई से ही लगती है, क्योंकि उरेब की होती है ना तो थोड़ा सा सलवट वगैरह नहीं आती इसमें। जितना हम कपड़ा खींचते हैं उतनी अच्छी फिनिशिंग आती है। और अब इसे हम बैक साइड से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और एक बहुत ही फिनिशिंग वाली सिलाई ध्यान से हम लगाएंगे। ये नहीं है कि सिलाई ब्लू कलर के कपड़े पे आ रही है, दूसरे कलर के कपड़े पे आ रही है। और ऐसे करते हुए मैंने दूसरी साइड भी लगा दी थी, उस पाइपिंग को नीचे की तरफ लगा दी थी और पूरा जो सिलाई मशीन का कवर था उस पर जहाँ जहाँ पाइपिंग की ज़रूरत थी मैंने उसे लगा दिया था। और इस तरीके से ये कवर पूरा किया। और ये छोटे छोटे टुकड़े और कतरने जोड़कर जो बनती है चीज़, वो तो थोड़ा टाइम लगाती है, लेकिन पेशेंस रख के हम कोई काम करते हैं तो बहुत अच्छा ही बनता है वो। और आप देख ही सकते हो कि मशीन का कवर कितना अच्छा बना है। इस तरीके से हम किसी भी चीज़ का बना सकते हैं, बस हमें सिलाई थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए। बहुत सीधा है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। और ये देखिए कितना प्यारा बनकर तैयार हो गया। और मैं इसको बाहर रखकर भी मशीन पे लगा के दिखा देती हूँ कि ये कैसा बना है। बाहर नेचुरल लाइट है तो थोड़ा और साफ आपको दिखाई देगा कि इसकी फिनिशिंग कैसी है, कैसा ये लग रहा है। और ये मशीन जो थी मेरी बिल्कुल परफेक्ट साइज से ये बना था, ना ही तो ये लूज था ना ये टाइट था। इसमें पॉकेट थी छोटी छोटी, इसमें हम जैसे कटर और मेजरमेंट टेप वगैरह, चौक वगैरह कुछ भी रख सकते हैं, इधर उधर ना फैले रहे। और इसमें तो मेरे चश्मे ही सबसे पहले रखे गए हैं जो मुझे सिलाई के टाइम पर बहुत ही काम आते हैं। और इसको मैं बैक से भी दिखा देती हूँ। बैक में ये प्लेन है, बैक और फ्रंट कुछ नहीं है, दोनों किसी भी साइड हम कर सकते हैं सिलाई मशीन में। ये तो सिर्फ ये था कि मैंने एक साइड इस पे पॉकेट लगाई। और ऐसे ही छोटे छोटे फैब्रिक के टुकड़ों को जोड़कर मैंने एक और कवर बनाया था। इसमें भी मैंने 2 फैब्रिक लिए थे, किसी का ही स्टिच किया था। ये थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन मैच हो रहा था तो मैंने इसकी पतली पतली पट्टियाँ अटैच कर दी थी। और इस पे मैंने रेड कलर की, ब्राइट रेड कलर की पाइपिंग लगाई थी। और साइड में एक लगाया था लूप। लूप इसलिए लगाया इसकी वायर रखने के लिए। और ये है हमारा टोस्टर। देखो गंदी तो हर चीज़ होती है, इसलिए ये भी वाइट कलर का था तो मैंने इसके लिए भी एक कवर बना लिया था। और चीज़ें कवर रहती हैं तो ज़्यादा गंदी भी नहीं होती हैं। कवर तो ये फैब्रिक के हैं, हम उतार कर इनको इजीली वॉश भी कर सकते हैं। और छोटे छोटे टुकड़ों से जो जोड़कर चीज़ें बनी है उसकी खुशी तो अलग ही हो ही जाती है। वैसे तो ये वेस्ट ही थे, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको बेस्ट भी बना सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी से। और ये सैंडविच मेकर का भी बनाया था, इसमें मैंने इलास्टिक ऐड की थी क्योंकि इस पे स्क्वायर या रेक्टेंगल कोई नहीं बन सकता था, ये ओवल शेप का ही था। नीचे अच्छे से इसने वायर को भी होल्ड किया हुआ था और आराम से इस पर लगा सकते थे। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा ये वीडियो।